हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेई मेंस का पीओक्यू सॉल्व करेंगे। मैं पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है एग्जाम में करने में, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और स्पेशली जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन में बहुत सारा जो सीरीज होता है लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, e टू द पावर x, सारा सीरीज को याद रखना पड़ता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट मैं कुछ ऐसा टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करूंगा जिसमें कोई भी सीरीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैंने चूज किया ये 2024 वाला क्वेश्चन है। देखो इधर लिखा हुआ है 27 जन सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3, देन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। तो जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें हम लोग जो ओरिजिनल प्रोसेस है उसमें कैसे करते हैं, साइन एक्स का हम लोग सीरीज यूज़ करते हैं, कॉस एक्स का भी सीरीज यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको एक्सपांड करते हैं, लॉग एक्स का भी सीरीज यूज़ होगा, और फिर हम लोग कोफिशिएंट को मैच करते हैं। बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा जो ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एग्ज़ाम में देखो, जनरली जो लोग जेई के लिए प्रिपरेशन लेते हैं उनको ये पता है, हमेशा हम लोग जब लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एल हॉस्पिटल वाला जो फार्मूला होता है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब डेरिवेटिव वाला जो फार्मूला। अगर हम लोग को दिखता है 0/0 फॉर्म तो हम लोग सीधा एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लिमिट्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें दो तरीके का क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि लिमिट्स के अंदर में अगर हम लोग जो x का वैल्यू है, जैसे x टेंड्स टू 0, उसको अगर डाल देंगे तो कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो डायरेक्टली उसका आंसर वही हो जाएगा। बट जनरली लिमिट्स का इतना आसान क्वेश्चन होता नहीं है। जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग जो x का वैल्यू है उसको डालने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है। 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म होता है 0/0। ठीक है, तो 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम लोग का पहला टेस्ट क्या करना पड़ेगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको डालो इधर। देखो ऊपर में क्या आ रहा है, 3 प्लस अल्फा इंटू 0, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है, साइन 0, प्लस बीटा इंटू कॉस 0 मतलब 1, लॉग 1 माइनस 0 मतलब लॉग 1 अल्टीमेटली 0, और नीचे क्या हो रहा है 3 इंटू tan 0 का वैल्यू होता है 0। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो नीचे तो आ गया 0 और ऊपर में आ रहा है 3 प्लस बीटा। बट देखो ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी लिमिट का वैल्यू अगर फाइनाइट है तो वैल्यू डालने के बाद नीचे 0 आ रहा है बट ऊपर में 0 नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आइदर ऊपर में 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आ सकता है, या तो 0/0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 प्लस बीटा को भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर 0 आ रहा है तो 0/0 फॉर्म को मैच कराने के लिए ऊपर में भी 0 आना जरूरी है। तो हम लोग इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स तो लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो स्टेप्स दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझना है प्रोसेस को। सो बीटा इक्वल्स टू क्या है, -3। तो देखो एक तो हम लोगों को बहुत आसानी से मिल गया। क्लियर है, तो मैंने क्या किया मैं एक बार बता देता हूँ। हम लोग जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू है x का उसको डाल दिया और देखा कि 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नीचे 0 आ रहा है मतलब ऊपर में भी 0 आना चाहिए, तो जो वैल्यू आ रहा था ऊपर में उसको ज़बरदस्ती इक्वल टू 0 कर दिया फोर्सफुली। ठीक है, तो इधर से हम लोग को एक कांस्टेंट मिल गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोगों ने जैसे इसको किया है तो 0/0 फॉर्म आ गया ना ऊपर नीचे, तो हम लोग एल हॉस्पिटल वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऊपर का डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव अलग अलग से। ये कब तक एप्लीकेबल है, जब तक ना 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे,
सो 3 का डेरिवेटिव 0, अल्फ़ा इंटू साइन एक्स मतलब अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स, क्लियर, प्लस देखो बीटा इंटू बीटा कांस्टेंट है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए मैंने पहले ही माइनस दे दिया। और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जिसका आंसर आएगा -1, होल डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर इसका क्या होगा प्लस 3 इंटू 2 tan x, पहले tan x का tan स्क्वायर x का, और फिर चेन रूल के हिसाब से tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। काफ़ी आसान है, खाली हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया जो सब लोगों को आता है ना। अब देखो, अब हम लोग फिर चेक करेंगे कि 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो नीचे क्लियरली 0 आ रहा है क्योंकि tan 0 तो 0 है ना, सो 3 इंटू 2 इंटू 0 मतलब नीचे तो 0 आ गया। अब देखो जब नीचे 0 आ गया ना तो ऊपर में भी 0 होना चाहिए, डालेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू कॉस 0 मतलब 1, बीटा 0 हो रहा है। अच्छा देखो -1/1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली देखो ऊपर में आ रहा है अल्फ़ा -1, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, तो इस स्टेप में भी ऊपर में भी 0 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर में अगर 0 नहीं है नीचे 0 है, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट। बट ऐसा नहीं हो सकता, लिमिट का वैल्यू फाइनाइट दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग फोर्सफुली इसको भी 0 कर सकते हैं। सो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया 1, जो हम लोगों को चाहिए था। तो देखो अल्फ़ा भी 1 आ गया और बीटा आ गया -3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है, 2 इंटू 1 माइनस प्लस 3 मतलब 5, जो ऑप्शन नंबर ए है। देखो अगर तुम सही तरीके से करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का सीरीज़ सब लोग को पता नहीं होता है, मतलब अगर पता होता है बट एग्ज़ाम में याद नहीं आता है ना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना एग्ज़ाम टाइम में। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर मेथड में अगर तुम लोग करोगे तो बहुत टाइम सेव हो जाएगा और साथ में तुम लोगों का स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं और एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा अभी, इसको फिर से अप्लाई करना चाहता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में, जिसमें तुम लोगों का थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन 100% बन जाएगा बट थोड़ा सा पेशेंस को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को दिख रहा है कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 e⁴ माइनस कॉस बी एक्स, सॉरी अल्फा नहीं ए है, माइनस सी एक्स e⁻⁻(cx/2)/1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 17, देन वेल फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a² प्लस b²। बेसिकली कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो क्या तुम लोग को ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। सेकंड, एल हॉस्पिटल मतलब डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब उसमें तुम लोग को बहुत ताकत रहना चाहिए कि तुम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पहले चेक कर लेते हैं कि 0/0 है या नहीं है। देखो अगर 1 माइनस कॉस 0 करोगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है 1, तो नीचे तो क्लियरली 0 आ गया ना, तो ऊपर में भी 0 आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं, e⁻x 0 बैठा होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस x जब डालोगे c इंटू 0 इंटू e⁻−0 मतलब 1/2, मतलब अल्टीमेटली देखो 0 आ रहा है। तो पहला स्टेप में हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जो हम लोगों को पहला क्वेश्चन में मिला था ना एडवांटेज, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो एडवांटेज इसमें नहीं मिल रहा है कि इसमें पहला वाला स्टेप में 0/0 ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो हम लोग कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 0/0 है तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना, चलो उसको लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा जल्दी। देखो e⁻ax, क्योंकि e⁻x का होता है e⁻x फिर ax का a, चेन रूल। नेक्स्ट माइनस प्लस b साइन bx, फिर देखो इसमें देखो पहले c/2 को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ बाहर, और जो अंदर में है उसका चेन रूल अप्लाई होगा u इंटू बी। सो x इंटू, पहले देखो पहले x का ही कर देते हैं, तो e⁻−x cx रहेगा और फिर रहेगा x कांस्टेंट माइनस आ जाएगा और एक c भी आएगा e⁻−cx। देख लो क्योंकि e⁻−cx का e⁻−cx और -cx का -c, तो मैंने सबको मिला के लिख दिया। और नीचे क्या होगा,
माइनस 2 साइन 2x, क्योंकि कॉस 2x का माइनस साइन 2x और 2x का फिर 2। अब 0/0 चेक करो, देखो नीचे तो क्लियरली 0 है, बट ऊपर में क्या आ रहा है, देखो a इंटू टू द पावर 0 मतलब a, b इंटू 0 माइनस c/2 e टू द पावर 0 का वैल्यू 1, और x है 0 है मतलब 0 हो गया। तो अल्टीमेटली देखो आ रहा है a माइनस c/2। आई थिंक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। अब देखो अगर नीचे 0 है तो ऊपर में भी 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस लिमिट का वैल्यू भी फाइनाइट है। तो इस स्टेप में हम लोग फोर्सफुली इसको 0 कर सकते हैं। तो इधर से मेरा आ गया c इक्वल टू 2a, इसको रहने दो, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको रहने दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मुझे और भी कांस्टेंट चाहिए ना, तो अभी देखो फिर से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा करना पड़ेगा फिर। तो देखो इसका हो जाएगा a स्क्वायर टू दी पावर x। अच्छा, डिफरेंशिएशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 0/0 फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट है। अगर नीचे 0 नहीं आता तो मैं नहीं कर सकता, बट ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे बना के ही दिया हुआ है, ठीक है। देखो a स्क्वायर टू दी पावर x प्लस इसमें क्या होगा b स्क्वायर कॉस bx। नेक्स्ट देखो माइनस c/2 को ऐसे ही रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस c टू दी पावर माइनस cx, क्लियर। और इसका तो फिर से सेम तरीका, x पहले चला जाएगा तो c टू दी पावर माइनस cx, फिर माइनस माइनस प्लस x c स्क्वायर e टू दी पावर माइनस cx। थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया, तुम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस कर लो डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आता है। नेक्स्ट इसका क्या होगा, -2 to 4 cos 2x, क्लियर। अब देखो अगर मैं इसमें 0 पुट करूँ इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, नीचे देखो 4 इंटू कॉस 0 मतलब 1। मैं पूरा इक्वेशन में जो फंक्शन है उसमें इक्वेशन नहीं है, सॉरी फंक्शन है, उसमें 0 डाल रहा हूँ x के जगह में। तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 1 कॉस 0 का वैल्यू 1, ऊपर में a स्क्वायर इंटू e टू दी पावर 0 मतलब 1 प्लस b स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस c/2, अंदर में देखो माइनस c, इसके लिए माइनस c और इसके लिए माइनस c, और नेक्स्ट पार्ट 0 बन जाएगा ना ये, क्योंकि x है, x के जगह में 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, क्योंकि 2c है ना तो 2 कट जाएगा, देख लो थोड़ा सा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई -4 अल्टीमेटली, ठीक है ना। -4 इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा पहले एक बार चेक कर लो क्योंकि इसमें माइनस शायद था। सो माइनस माइनस ये वाला स्टेप प्लस हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसका माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर अगर वो प्लस है तो ये वाला भी प्लस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा चेक कर लो। तो +4, अब इसको +4 कर दो, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू 17, ठीक है ना। अब देखो इसका वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17। तो इधर से हम लोग को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आ जाएगा 68, क्योंकि 4 इंटू 17 क्या होता है 68। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर को नहीं रहना है, और हम लोगों ने क्या निकाला था c इक्वल टू 2a, इसको डालो इधर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 68। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 68। सो 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 68। देखो इसमें हम लोगों को a b c इंडिविजुअली नहीं मिल सकता था, बट उन लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया कि जो पूछा गया है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 68। काफ़ी आसान सवाल था, बट क्वेश्चन में आसान तब लगेगा जब तुम लोग इस ट्रिक को यूज़ करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें तुम लोगों को सीरीज अप्लाई करना है, और जो सीरीज अप्लाई करना होता है क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाता है, और सबसे मुश्किल जो बात होता है, डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, तुम लोगों को सीरीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सीरीज में थोड़ा बहुत अगर गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। और अब MCQ क्वेश्चन है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगा। तो देखो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जो मैंने पढ़ाया। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बट मेरा रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना, तब मैं कुछ और सेम टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा कुछ शॉर्ट मेथड में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।